अभी हम सोचेंगे हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं। हम हमारा मन में आता है हम कौन है, हम कहाँ से आते हैं। ये सारी जब हमारा अंदर में आता है, उसका अंदर में हमको ध्यान में आता है हम जरूर, सनातन धर्म बताता है हम जरूर भगवान से ही सृष्टि है। तो ये बात सोचने के लिए हम बहुत सारी बातें करना, सोचना बहुत जरूरी है। पहला बात तो यह है, हम जब सोचेंगे हम कौन है, तो ये बहुत बड़ा बात है, छोटा बड़ा बात नहीं। हमारा दिमाग बहुत छोटा है और इसलिए हमको सोचना भी चाहिए भगवान के बारे में। तो पहले एक बात हमको बोलना है, हम कौन है। हम जब कौन है हम सोचते हैं हम कहाँ से आते हैं। इसका मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि सूर्य से रश्मि जैसे आता है, रश्मि उसका जो तेज रश्मि जो आता है पृथ्वी के लिए, जहाँ से जैसे अनवरत निकलता रहता है, उसी तरीका हमारा भगवान जो कि परमात्मा हम बोलते हैं, परमात्मा से हमारा जो आत्मा है वो अनवरत निकलता रहता है, वो रेगुलर निकलता रहता है, वो कब बंद होता नहीं है। तो अभी हम सोचेंगे ये जो आत्मा सारे आते हैं, परमात्मा से आत्मा निकलता है। आत्मा जब वो धरती में आता है तो वो एक रूप लेता है, वो सजीव का रूप लेता है। वही आत्मा कोई भी एक जीव में होके सृष्टि होता है। तो हमारा सनातन धर्म बताता है दुनिया में जब आत्मा आता है तो कोई भी इंसान हो या जानवर हो या कीट हो, कोई भी एक आता है होके वो पैदा होता है, कोई भी एक शरीर में आता है। आपका मन में आया होगा अभी वो आता है वो कैसे होता है। ये एक सोचने वाली बात है। जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक नारियल है, नारियल का अंदर में पानी कहाँ से आता है, ये एक सोचने वाली बात है। हम सबको मालूम है नारियल का अंदर से पेड़ से होके जमीन से पेड़ को, पेड़ से जमीन को, जमीन से आपका नारियल का पानी अंदर में पानी आता है। लेकिन ये पानी एक प्यूरिफाइड पानी है, वो भी भगवान का सृष्टि का पानी है। लेकिन आपका अंदर में जरूर क्वेश्चन आता होगा कि इस अंदर में पानी आता कैसे है, रहता कैसे। इसका मतलब ये भगवान का सृष्टि है, भगवान का जैसे जनरेट करता है। ये हमारा सोचना से बहुत बड़ा है। और एक बात है, मैं आपको भगवान का साथ लिंक करने के लिए और एक मैं बात बताता हूँ। जैसे ये आप सब जानते होंगे, ये है शालाग्राम, कि इसको हम जगन्नाथ का रूप बोलते हैं। ये कहाँ से आता है, ये आता है गंगोत्री से। ऐसे पत्थर है जिसमें ऐसे एक सत्ता होता है, ये बहुत पावरफुल है। इसको हम हमारा सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इसको हम जगन्नाथ का रूप बोलते हैं, इसलिए इसको हम पूजा करते हैं। तो इस अंदर में आप देखेंगे थोड़ा सा पानी भी होता है। तो हमारा अंदर में क्वेश्चन आता है, इस अंदर में पानी, ये तो एक पत्थर है,
गंगोत्री से निकाला हुआ एक पत्थर है, लेकिन इसका अंदर में पानी आता है पीछे। इसके अंदर में पानी जैसे आता है उसी तरीका भगवान का जो परमात्मा जो आत्मा छोड़ते हैं, जो आत्मा निकलता रहता है, वो उसी तरीका हमारा अंदर में वो आत्मा आता है। वो भी कहाँ आता है? वो भी माँ का पेट का अंदर में ही 7 महीना में, 6-7 महीना में, इसे लोग बोलते हैं कि 7 महीना में वो आत्मा एक शरीर के अंदर में घुसता है, तब जाके वो बच्चा माँ का पेट में सचेतन होता है, तब जाके वो एक आत्मा एक शरीर लेता है, तब से हमारा सृष्टि होता है। ये एक बहुत रहस्यमय चीज़ है। ये इसीलिए हमको भगवान को ध्यान करना, भगवान को रखना, सोचना वो बहुत जरूरी है। तो ये एक शालग्राम, ये भी एक मैं आपको बताता हूँ। ये शालग्राम ऐसी एक चीज़ है, इसमें एक इसमें एक बहुत बड़ा पावर होता है, इसलिए उसको घर में जब कोई रखता है तो रोज रोज आपको पूजा करना चाहिए और उनको कुछ भोग भी लगाना बहुत जरूरी है। जब भोग नहीं लगाएंगे वो ये अशांत होता है, इसलिए ये शालग्राम एक जगन्नाथ का रूप है। और एक मैं बात बताता हूँ, ये शालग्राम ऐसे, इसमें जगन्नाथ का रूप हम क्यों बोलते हैं, सोचते क्यों हैं, हमारा अंदर में एक क्वेश्चन आता है, ये हम शालग्राम में बात क्यों आता है। शालग्राम में एक आप देखेंगे जगन्नाथ का साथ या विष्णु का साथ, आप हम सब जानते हैं जो तुलसी का कनेक्शन है। तुलसी कौन है? तुलसी तो आप लोग सब जानते हैं, तो ये जलंधर का स्त्री था। अभी तुलसी को हम जब शालग्राम का ऊपर में रखते हैं, या प्रैक्टिकल करके आप भी देख सकते हैं कि आप इसका ऊपर जब आप तुलसी रखते हैं, ये बहुत दिन तक तुलसी कभी खराब नहीं होता। लेकिन उसी दिन उसी तुलसी को, दूसरा तुलसी को आप बाहर रख देंगे, वो एक दिन के बाद वो खराब तो नहीं होता, तुलसी कभी खराब होता नहीं है, लेकिन मोड़ जाता है, जो मोड़ ही जाता है बोलते हैं, फीका पड़ जाता है, खराब थोड़ा सा हल्का हो जाता है। लेकिन इसमें शालग्राम के ऊपर जब तुलसी रहता है वो कभी भी मोस्टली खराब नहीं होता, वो बहुत दिन तक सचेत रहता है। आप ये शालग्राम और आत्मा और परमात्मा का ये लिंक है। ये इसलिए ये सारी जब चीज हम देखते हैं तो हमारा अंदर में एक वातावरण या दिमाग में आता है कि भगवान का एक्टिविटीज क्या है। तो ये बात जब आप सोचेंगे, देखेंगे दुनिया के बारे में बहुत सारी बात है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी बात है भगवान को जानने के लिए। उनका सृष्टि बहुत अनंत है, वो उनका बारे में हम इतना ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। हर जगह में, हर कोने में भगवान होते हैं। इसलिए हम कौन है, इसका मतलब हमको सोचना चाहिए परमात्मा से आत्मा निकलता है, निकाल के हमारा शरीर में घुसता है, हम जाके इंसान का रूप लेते हैं। एक बात, इंसान जब दुनिया में आता है तो परमात्मा से इंसान, परमात्मा से आत्मा आगे इंसान या कोई भी जीव बनता है। ये हमारा, मैंने आपको बताया कि परमात्मा से आत्मा निकलता है। इसका मतलब हम कौन है? इसका मतलब हम एक शरीर में एक आत्मा है। अभी हमको सोचना बहुत जरूरी है कि हमारा अंदर में, हमारा नाम तो जो भी है, लेकिन हम कौन है? हमारा अंदर में जो आत्मा है वही है एक्चुअली हमारा जेन्युइनिटी। उसको हम जब पहचान लेंगे तो हमारा अंदर में भी एक भगवान है जो दुनिया का सब अच्छा ही चिंता करता है, कभी बुरा नहीं चिंता करता है, लेकिन उसको पहचानना बहुत जरूरी है। ये अभी हमको पता चल गया कि आत्मा
कहाँ से आता है, और हम बता सकते हैं कि हम भी कौन हैं। हम एक है परमात्मा का संतान। इसको आप लोग हर इंसान, कोई धर्म नहीं है, सब धर्म इंसान है, सब धर्म एक है। तो धर्म का मतलब ये है कि इंसानियत का पहला धर्म है। हमारे अंदर में इंसानियत होना बहुत जरूरी है। हम भगवान का एक रूप है। अब हम एक बात और एक बता सकता हूँ कि आप सत्य युग में जब हमारा जो सनातन धर्म, हमारा बुजुर्गों भी बताते हैं कि हमारा दुनिया में पहले हम तो 33 कोटि देवता को पूजा करते हैं। तो 33 कोटि देवता कौन है? तो सत्य युग में ये एक प्रमाण है कि सत्य युग में जो भी इंसान थे वो सारी भगवानी रूप का थे, इसलिए हम इसको 33 कोटि देवता बोलते हैं। और एक बात है, जब आत्मा, जो कि हम इंग्लिश में सोल बोलते हैं, सोल जब दुनिया में आता है, भगवान से निकल के दुनिया में आता है, वो बार बार जन्म लेता है, डिफरेंट शरीर में जन्म लेता है। वो इसलिए हमारा भी सनातन धर्म बताता है, सोल जब आता है कम से कम 84 लाख योनि से होके हमारा मनुष्य शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य शरीर ऐसे एक शरीर है, सबसे ऊंचा शरीर। जीव, दुनिया का जितना भी जीव है उससे सबसे श्रेष्ठ इंसान है। लेकिन हमारा अंदर में इंसानियत रखना बहुत जरूरी है, भगवान को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमको मालूम हुआ कि हम कहाँ से आते हैं, अब कैसे आते हैं, हम कौन हैं। अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारा काम क्या है। हम तो भगवान से आया है, अभी हम भगवान का पास, या हमारा काम क्या है, हम जो आत्मा सोल है करेगा क्या है, और उसका लक्ष्य क्या है, वो क्या करना चाहिए, क्या करता है, ये सारी बात अगला वीडियो में हम सोचेंगे। धन्यवाद।